हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेकर आए हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 02। ठीक है। और उससे पहले आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे जिसमें हम बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 02 है। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही नहीं है। आप उसको पहले देख लेंगे तो इसमें समझ में आएगा। टिल देन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी आपको पूरी तरह समझ में आए, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि पहला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है। 1 घंटे 6 मिनट का वीडियो है और ये आपका बन जाएगा, जो भी बनेगा अभी तो बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ाएंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पूरा फील देंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है रिलेशन ऑफ करंट I विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ये चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। टाइम वेस्ट। ठीक है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्लास 12th के लिए, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को सीरियस लें, पढ़ाई सीरियस करें। ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं। सबसे पहली बात हेडिंग है रिलेशन ऑफ करंट, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में रिलेशन रहेगा और इसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं, यहाँ बनाता हूं यहाँ पे कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर। और बड़ा कर दो। ठीक है। ये कंडक्टर, और इसमें हम लगा देते हैं कोई भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को हटा देंगे अभी थोड़ी देर टाइम के बाद। ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये पोटेंशियल क्या है? हाई है और ये क्या है? लो है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हम बनाते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहते हैं भाई? वो मैं भी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, जस्ट अभी बता दूंगा। ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब ये हाई वोल्टेज है, ये क्या है? लो वोल्टेज है। ये वाला, ये प्लस वाला हाई है, ये वाला क्या है? लो है। ये हाई वोल्टेज H और ये लो वोल्टेज L। सबसे पहली बात और बेसिक बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसे हो तो करंट का फ्लो ऐसे होता है। ये बिल्कुल आपकी जानने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बहुत प्रीवियस में भी बता चुका हूं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके अपोजिट। ठीक है। अब सुनिए बात। अब मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा ना भाई। तो यहां से इस क्रॉस सेक्शन में आ जाएगा, आएगा पूरा आएगा, समझ में आएगा पूरा। मैं फील दे दूंगा पूरा, गारंटी है। एक बात बताएं आप लोग कि ये जो, जैसे कि अज्यूम करो कि एक पानी है और वो पाइप से भरा हुआ है, पाइप में, और किसी टाकी से या फिर मोटर से हम पानी निकालें तो पानी जो रहता है मान लीजिए ये पाइप है हमारी और यहाँ पे मान लीजिए पानी है इतना। अब ये पानी जब बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कुछ दूसरा पानी आएगा कि नहीं आएगा? पीछे वाला पानी आएगा, आगे वाला जाएगा तो पीछे वाला आएगा। और ये जो है कंडक्टर है, और कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर की खासियत क्या होती है? कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कंडक्टर में यहाँ पे लिख दूं, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर
पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और कितने होते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो जो होते हैं 10⁻⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 1 मीटर के क्यूब में देखेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 टू दी पावर, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस है, 10 टू दी पावर 29, 10 टू दी पावर 29 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 1 मीटर क्यूब में। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स ले लें तो उसमें उस कंडक्टर अगर कोई रहेगा, चालक ही होना चाहिए, तो उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 टू दी पावर 29। कंडक्टर मतलब चालक होता है, ठीक है। अब देखिए बात सुनिए, हम ये बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन अगर बह के जाएगा इधर तो इसके पीछे कोई और आ जाएगा, आएगा। लेकिन हम कह दें कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है वो टी लगा है, छोटा सा समय लगा है dt, ठीक है। और ये शुरू में कहां था, तो ये 1 पे था और बाद में कहां पे आ गया, 1 डैश पे आ गया, ठीक है। और बात ये है कि भाई यहां से यहां तक ये गया है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा, और वो किस वेलोसिटी से गया होगा, बात ये भी है। तो वो किस वेलोसिटी से जाएगा, आप पहला लेक्चर देंगे तो उसमें बड़ा डिटेल बताया हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा यहां से, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम dt है। टाइम कितना है, dt है। अरे भाई पढ़े हैं ना, हिंदी में पढ़ लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है, बटा में समय, ये ई ही नहीं है, दूरी बटा समय बना दिया हूं, जल्दी में समझ लेना। ये होता है चाल की जगह क्या है, वेलोसिटी है, और दूरी की जगह डिस्टेंस d है, और समय की जगह टाइम dt है। अब मैं कह दूं कि dt को मैं इधर लेके जाऊंगा तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू v d और इंटू dt, ये हो जाएगा। तो dt टाइम में ये कितना ट्रेवल करेगा, इतने दूर की डिस्टेंस क्या होगी, तो इतने दूर की डिस्टेंस होगी आपकी, कितनी होगी, v d और इंटू dt। समझो बात, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलिए अब बताते हैं यहाँ पे कि इसमें आपके जो होते हैं कि कितने, मतलब कि करंट कैसे होगा, पूरा फील देंगे एकदम इसमें। तो हम बताते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। dq बराबर क्या होता है, dq बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम dq बराबर लिखेंगे, आप ये फार्मूला पढ़ें भाई, ये फार्मूला कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, ये q बराबर कितना होता है, n इंटू ई आता है, ठीक है ना, ये आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे dq इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले तो n, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, ये जो नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये किसी आयतन में जाएगा, किसी वॉल्यूम में जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में जाएगा। कैसे जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका भाई, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो हमको मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे भाई इसका क्रॉस सेक्शन जो है a है ना। बात सुनो, अब देखो पूरा फील्ड है यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, ठीक है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये भी मान सकते हैं, 3 चीज मानना होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, ये एरिया होता है। तो आपका ये एरिया क्या क्लियर हुआ, निकल गया। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ v d और इंटू dt होता है, आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ n हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, उसमें n रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मीटर क्यूब में आ रहा है ना, तो कितना होगा, v d और इंटू dt, ठीक है, और साथ में a, और लास्ट में क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, साथ में कह रहा मैं थोड़ा वीडियो देख लूं, बनना है सही से कि नहीं। चलिए, काफी अच्छी को वीडियो को देखना पड़ता है कि भाई
कभी रुक तो नहीं गया। मैं एक बार वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते वीडियो रुक गया था, फिर उसको मेहनत पूरी खराब हो जाती है, कोई है नहीं देखने वाला वीडियो। अब देखिए भाई, ध्यान सुन बात, ये dq है, dt को मैं भगा दूं इधर, तो ये dq अपान में dt हो जाएगा दोस्तों, और यहां से क्या आ जाएगा, v d, और ये e n और a, इधर उधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, v d e n n a a, dt को भगा दिया इधर, dt को भगा दिया इधर, बोलो भाई जाओ करंट बनाओ। अब dq अपन dt इक्वल टू ही तो होता है I, बोलो, यानी हमको पता चल गया कि I बराबर v d और e n a, वीना, इसको आप समझ लो, ये है करंट, ये करंट है। dq अपन dt कहां से आया, dq अपन dt यहां से आया, आया समझ में, फिर dq अपन dt यहां से आया, वीना, इसको बोलते हैं वीना, मैं शॉर्टकट में पढ़ता था मैं, वीना, ठीक है, ये हो गया। और बारिश का मौसम में बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में भी, और आप लोग वीडियो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट करके बताते रहे कि कोई सर प्रॉब्लम है, हमें ये चीज का दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। बारिश हो रही है बाहर, बारिश की आवाज आ रही होगी साथ कैमरे में, ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात कि मैं यहां से ही पूरा का पूरा उठाऊंगा, रेजिस्टेंस क्या होता है सब का सब मैं बताऊंगा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक बात और बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना भाई, इसमें कुछ लिखना भी तो है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर मीटर का क्यूब, ठीक है ना, जितना भी जाता है 10 टू द पावर 29 जाता है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता रहता है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ले लीजिए एक बार। चलिए अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आगे अब चलेंगे, थोड़ी थोड़ी बात इधर बताते रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर हम क्या लिए थे, हम लिए थे E, और कैपिटल E माइनस में था, लेकिन माइनस बताता है आपको पोटेंशियल का, ठीक है ना, तो ये E होता है, और कैपिटल E अपान में M और टाउ एवरेज, ठीक है, ये चीज निकाल चुके थे, ये चीज हम कर चुके थे, आपको मालूम होना चाहिए। मैं साथ में यहीं पे एक कंडक्टर बनाऊंगा, यहाँ पे एक कंडक्टर बनाऊंगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं रहेगा, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम रहेंगे इसमें, ठीक है ना, और ये हो गया, ये हो गया। और मैं कह दूं कि इसकी लेंथ अगर मान लेते हैं कि पूरे कंडक्टर की लेंथ L है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, और बाकी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपको मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। बारिश थोड़ी सी हो रही है बाहर, तो थोड़ा सा आप लोग, अब देखो सबसे खास बात ये है, यहाँ पे ये तो लेंथ हो गया आपका, ठीक है, ये लेंथ हो गया। आप एक बात बताएंगे कि अभी अभी हम निकाले हैं I बराबर भी निकाले हैं अभी ना, I बराबर कितना निकाले हैं, I बराबर निकाले हैं V D E N A, ये भी निकाल चुके हैं। ये कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें खास बात क्या आएगी, और अब जो वीडियो है उसमें रेजिस्टेंस मालूम चलेगा, रेजिस्टेंस क्या है, चलिए हम बताते हैं यहाँ कि VD बराबर कितना होता है, E कैपिटल E और अपान में M, और ये टाउ एवरेज आता है, कितना आता है, टाउ एवरेज। अब एक बात बताओ, आप पढ़ चुके हैं, एक चीज और पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये बताता हूँ, आप पढ़ चुके हैं कि V बराबर होता है E, V बराबर होता है E इंटू L। बोलिए भाई, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़े, आप ऐसे पढ़े होंगे, डेल्टा V इक्वल टू dV बराबर E इंटू dr, ऐसे पढ़े होंगे। मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना,
यानी इसको हम V कह देंगे, और बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इंटू ये L है। ये dr होता है क्या, इसका लेंथ होता है, कंडक्टर का लेंथ होता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V माने थे, ठीक है ना। अब मैं कह सकता हूँ, इससे कह सकता हूँ कि E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होगा, V अपन L होगा। लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत क्या है, E दिया है ना, तो हम E को निकालेंगे। E बराबर होगा आपका V अपान में L। E बराबर V अपान L होगा ना, तो V D बराबर कितना आया, E और E की जगह V लिख देंगे, और अपान में M L और टाउ एवरेज। एक ये फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लाए हैं ये चीज को, बात को समझो, यहां से लाए हम ये चीज को, अब यहां से हम बना दिए इसको, ठीक है। एक मिनट, पंखा में बंद रहा, गर्मी थोड़ी सी हो रही है ना। ये EV, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ध्यान सुनिए बात। ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, डेल्टा V, V इक्वल टू E इंटू L होता है। तो हम क्या है, E को यहीं पर रहने दो, L को भगा दो इधर, और V अपन में L बराबर E हो जाएगा। तो E के जगह जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जगह हम रख सकते हैं V अपन में L, ठीक है, ये रख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया। और I बराबर पढ़े हैं VENA, वीना। I बराबर पढ़े हैं VENA। अब चलिए भाई, ये जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछा गया है नीट में, एम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें सवाल पूछा गया है कि इसके बराबर क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, VD बराबर इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि I बराबर VDEN होता है। चलिए हम लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर VDENA होता है ना भाई। सुनो बात, ये जो VD है ना, VD बराबर तो इतना है कि नहीं है, VD बराबर इतना है कि नहीं है मित्रों, बताइए, साथ देंगे कि नहीं देंगे। ये हो, तो हम लिखेंगे VD की जगह ये E और कैपिटल V और अपान में ML, ठीक है, ML लिखेंगे, ML, और फिर क्या हो जाएगा आपका टाउ एवरेज AVG, ठीक है, VD और ENA। भाई ये पूरा, ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये VD की है, VDENA, वीना, VDENA और VD की वैल्यू EV अपान में ML टाउ एवरेज, ये इतनी है। तुम लोग के चक्कर में गंदा करना पड़ता है बोर्ड, इसको सही करें पहले, ठीक है। एवरेज G है, G, ठीक है। अब सुनो बात, मैं एक काम कर दूं, I इक्वल टू E और E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, हाँ सर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, हाँ वो भी हो जाएगा, A हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और ये तो टाउ लिखो, टाउ और A हो जाएगा। बस नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा ML। E का E में मल्टीप्लाई करें तो E स्क्वायर, और N को N लिख दिए हैं, टाउ एवरेज लिख दिए हैं, और V को हम लिख देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा ठीक लगे, हैं जी। अब मैं चलता हूं इधर, पहले इसको भर दूं क्या, थोड़ा सा और भर दूं। बच्चे कहेंगे सर कितना वीडियो लंबा बना है, अब थोड़ी थोड़ी बात करो। V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। अब मैं कह दूं कि V अपान में R इक्वल टू I भी तो होता है, सर होता तो है। अब मैं कह दूंगा, ध्यान से देखो, बात सुनना है आपको। V को मैं इधर ला दूंगा तो I अपान में V इक्वल टू ये पूरा का पूरा E स्क्वायर N टाउ एवरेज
और इंटू ए अपान में ml हो जाएगा। और आई अपान बी इजकल टू क्या होता है, आई अपान में बी, आई अपान बी इजकल टू, यहीं पे देख लो, आई अपान में बी, सॉरी सॉरी सॉरी, बी अपान में आई इजकल टू आर। v अपान में आई, v बराबर आई टू आर, आई को इधर भेज देंगे तो v अपान में आई इक्वल टू आर। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया, तो इधर लेके जाना चाहिए था ना, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं इसको कर देता हूँ। तो v अपान आई कर रहा है ना, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा ml बटा में अपान ई स्क्वायर n टाउ एवरेज और a, ठीक है, और इक्वल टू v अपान में i, ठीक है। अब इसको मिटा के मैं आगे चलता हूं। अब आप बताएंगे v अपान में i बराबर ml, बात सुन लें, ई स्क्वायर n टाउ एवरेज और a, ठीक है। अब बात थोड़ा सुनो भाई, बात सुनो ध्यान से, मैं l को और a को थोड़ी देर के लिए छुपा रहा हूं और यहां पे लिखता हूं l अपान में a। थोड़ी सी बात इधर भी कर लिया जाए, यहां पे कर लिया, r बराबर होता है रो l बाई a। अगर मैं पूरे की बात करूं, ये पूरा का पूरा r के बराबर होगा, ये पूरा r के बराबर होगा दोस्तों, r के बराबर है कि नहीं, पूरा पूरा r बराबर रो l अपान में, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू पूरी की पूरी कोष्टक वाली, यही तो रो है। तो v अपान में i, यानी कि r लिख सकते हैं ना इसको, r बराबर रो l अपान में a। आ गया, ये है v अपान आई, v अपान आई, v बराबर i इंटू आर होता है ना, तो v अपान आई इक्वल टू कितना होता है, r होता है, और r बराबर होता है रो l बाई a, l अपान में a, l अपान में a, ठीक है, ये है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया, मैं बता रहा हूं कैसे। ये एक कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। और कैसे होता है, तो मैं बताऊं कैसे आता है, थोड़ा सा रिवर्स जाएं, वीडियो को आप नहीं, मैं अपने आप को कर रहा हूं, ठीक है। एक बात बताओ, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, किसी चीज का मास कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। n, n मतलब नंबर, नंबर कितने नंबर है इसमें, इलेक्ट्रॉन में नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। टाउ एवरेज टाइम, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना, जिसको हम इसके जगह लिखते हैं रो, यानी कि r जो होता है v अपान में i इक्वल टू r होता है, और r के बराबर ही कितना आया, ये जो m होता है ना भाई, ये m होता है, m, यहाँ पे जो m अपान में ई स्क्वायर n टाउ एवरेज है ना, यही तो है रो l अपान में a। अब पूरा क्लियर हो गया। इन सारे कांस्टेंट की जगह एक बड़ा सा कांस्टेंट रखा गया रो, और जो रो होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूं तो कर देता हूं, कर दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है,
चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से जो टॉपिक था ये आपका था इलेक्ट्रिक, ठीक है, आया समझ में? ये होता है, यही क्या है आपका रेजिस्टेंस, आपका निकल गया ये। तो आपको मालूम हो गया कि क्या है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो V अपान में I इक्वल टू R हमारा जो था यही बराबर था रो L बाई A के, ठीक है, रो L बाई A के, ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है ना। बात करेंगे इसमें, अभी थोड़ी सी बात कर लेंगे, पहले रेजिस्टिविटी की बात कर लेंगे, उसके बाद से आपका जो है रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस ही रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है। और ये जो ये है ना रो क्या है, इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं रो, रो रो, ठीक है, रो। चलिए बात करते हैं इसमें, रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही फार्मूला है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इसी की बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो पहला है रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, ठीक है। तो रो बराबर अभी निकाले, रो बराबर क्या आया था, आपका रो बराबर ML अपान में NE स्क्वायर टाउ एवरेज, ठीक है, और इंटू A आया था, ठीक है, ये आया था, रो बराबर इतना आया था, ठीक है ना, ये आया था, रो का मान इतना आया था, ठीक है। ठीक है, सॉरी ये R बराबर आया था ना, R बराबर इतना आया था M अपान NE स्क्वायर, यानी अभी हम बताए हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर रो L अपान में A होता है। तो अगर हम L को निकाल दें, A को निकाल दें, तो जो भी चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी, कंपेयर कर रहे हैं ना, L से L को कंपेयर किया, A से A को कंपेयर, तो रो की जगह बाकी सब चीजें होंगी, यानी रो की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए, रो की वैल्यू M अपान में NE स्क्वायर टाउ एवरेज और ये, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए बात, M जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। M डिपेंड किस पे करता है, थोड़ी सी डिपेंडेंट बता देते हैं। तो M जो होता है तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि एक बात बता दें हम लोग, हाँ तो ये चाहिए ला, सॉरी डिस्टर्बेंस,
ठीक है। तो m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मैं कह दूं कि अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, और मैं इसको टेम्परेचर अगर दे दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जुम 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 करने लगेगा, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन करने लगा, बहुत तेज वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, नंबर, ये जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मास आपका बढ़ जाएगा, मतलब इसमें जो होते हैं नंबर, इसके जो मास होते हैं इलेक्ट्रॉन के, अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी जगह भी एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, ठीक है। टाउ एवरेज, टाउ एवरेज क्या होता है, ये क्या करता है भाई, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके बीच में टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होगा। पहले ऐसे होता था, अज्यूम करो ऐसे होता था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टुक 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें रो है, रो है, रो तो मैं क्यू बना दिया हूं, आधे लोग समझेंगे सर क्यू बना दिए, ठीक है। तो रो जो होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। जो इसमें रो होता है ना, ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये इस पे डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड इसका करता है सिर्फ क्या, कि इलेक्ट्रॉन किस कंडक्टर में है और वो किस मतलब मटेरियल का है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मतलब किस मटेरियल का है। अगर कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो गुड कंडक्टर होगा, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें से निकलता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल इसमें क्या होता क्या है रियलिटी में। तो अब तो हम ये जान चुके हैं ना, ये रो का मतलब इतना होता है, तो रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू एल, सॉरी आर इक्वल टू रो एल अपान में ए होता है, ठीक है। यानी कि जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है, और ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान में ए, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना भाई, इसको बढ़ाएंगे तो घटेगा और ये सीधा है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये होता है। तो इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इफ, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर 25 मीटर, ठीक, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये आपका दे देते हैं कि 20 या 50 मीटर का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, 50 मीटर का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, ये दे देते हैं। तो होगा क्या फिर, या फिर मैं ये तो, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, रो की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द रो वैल्यू, फाइंड रो इक्वल टू क्या होगा, और आर का मान दे देते हैं कुछ भी 10 ओम, 3 ओम, ठीक है, ओम होता है, अभी क्या ओम पोम होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आर बराबर होता है रो एल अपान में ए, बेसिकली सिंपल है, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इंप्लाइज ऐड करेंगे 3 इक्वल टू रो को रो लिख देंगे, एल का मान कितना है, तो एल का मान है 25, और आपका जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 हो जाएगा। अब 2 इसमें भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी रो इक्वल टू 3 और इंटू 2 यानी कि 6, ठीक है ना, 3 इंटू 2 इंटू
6। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और मैं अभी इसका यूनिट नहीं लिखूंगा, यूनिट निकाल के बता दूंगा कैसे आता है, लेकिन आधे बच्चे कंफ्यूज और यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट मैं अभी लिख देता हूँ। बात करते हैं इधर एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो भाई देखो भाई, रो का एसआई यूनिट, तो आर बराबर रो एल अपान ए होता है ना, तो मैं यहीं से कर देता हूं, रो इक्वल टू लिख सकता हूं ए आर ए अपान में एल, ये हो जाएगा। आर का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, और इसका मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट गया, यानी कि ओम मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि रो का एसआई यूनिट कितना है, ओम मीटर, तो यहां पे लिख देंगे ओम मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए अभी बना, अभी इन्हीं सब के बारे में बात होगी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम और टिल देन फिर आगे चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इफ लेंथ इजकल टू 2L है, ठीक है, और एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है वो कितना है, A अपान में 2, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, R बराबर R प्रोपोर्शनल टू, ये होता है ना L, और R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में A। यहां से हम ले सकते हैं कि R इंप्लाई दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की वैल्यू कितनी है, 2L। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या कर देंगे, ये लेंथ को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डबल बढ़ जाएगा। और अगर R यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में A है, तो A को कितना करना है, A/2, यानी 1 अपान में A/2, दो को उधर कर देंगे, यानी R प्रोपोर्शनल टू 2/, एरिया भी यहाँ पे बढ़ गया, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का। ठीक है, और चलिए अब बताते हैं, इसमें अगला बताते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, और शायद से लास्ट टॉपिक रहेगी। ठीक है ना, मैं मार्कर में थोड़ा स्याही डाल दूं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको कैपिटल R से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, बात सुनना, मैं यहाँ पे एक कंडक्टर वापस बनाऊंगा, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे। ठीक है, अब बात सुनते हैं ध्यान से, इसमें ये लेंथ वगैरह L रहेगा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं भाई, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को R से डिपेंड करते हैं, सॉरी डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं। R का रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपान में I। ठीक है, R इक्वल टू कितना होता है, V अपान में I। R इक्वल टू V अपान में,
ठीक है। ये कब का है, यहाँ पे जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस आपको मैं मतलब कि एक आप वीडियो देखते टाइम आपसे मैं कुछ मतलब कमेंट करना कि आर क्या कांस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, आप इसके आगे वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर अपने दिमाग से, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। आर जो होता है, आर जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो। कुछ कुछ अब ऐसी डिवाइस आ गई है जिसमें आर चेंज होता रहता है। ठीक है ना, आर क्या होता रहता है, चेंज, रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये आर कब आप एकदम फिक्स मानेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये कांस्टेंट कब रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कब, मतलब रेजिस्टेंस है सॉरी आर इक्वल टू वी अपॉन आई है उस टाइम पे, जैसे कोई टाइम इक्वल टू कितना है, टी है, उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू वी होना चाहिए। मतलब कि जो भी एक टाइम है ना, उस टाइम पे पहले आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और जो टाइम पे आप देखे थे वो टाइम को ले लो और उस पोटेंशियल डिफरेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, आपका रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकल आएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और जो आप लोग पढ़ते हैं V प्रोपोर्शनल टू I इंटू आर, सॉरी बराबर हो जाता है ना I इंटू आर, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे ये क्या है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे भी आता है V अपान में I इक्वल टू आर, लेकिन ये वो टाइम की वैल्यू नहीं बताता है V प्रोपोर्शनल टू I इंटू आर। ठीक है ना, ये हर टाइम सही नहीं हो सकता लेकिन ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट होगा। ये उस टाइम की वैल्यू बताता है और ये उस टाइम की वैल्यू नहीं बताता है। ये मतलब बताता है उसके मतलब कि उस टाइम पे टेम्परेचर, बाकी सब चीजें फिजिकल जो होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, ये सब कांस्टेंट होगा तब होगा। और अभी तो मैं अपना जो माइक था, मेरे पास तो माइक है नहीं, बड्स है मेरे पास, बड्स निकाल के रख दिया था। अब वीडियो चेक करूंगा कि आवाज सही आई कि नहीं आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट देखते हैं, V यानी V का क्या होता है एसआई यूनिट, वोल्ट होता है, वोल्ट। और I का क्या होता है, एम्पियर, ए से दिखाते हैं। और इसी को वोल्ट पर एम्पियर जो होता है इसको बोलते हैं आप ओम, यही ओम का मतलब होता है। तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।